हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। तो प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन 2 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन 2 में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिनका हमें LCM और HCF दोनों फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है HCF और LCM का, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें दो नंबर्स दिए हैं 32 और 37। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लेते हैं। HCF और LCM दोनों निकालने के लिए हमें नंबर्स को फैक्टराइज करना होता है। तो 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 8 होता है 16, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। अब 37 को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है तो 37 को 37 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 37 टाइम्स 1 हो जाएगा 37। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 32 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और 37 हो जाएगा 37 टाइम्स 1। तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर है 1, तो HCF हो जाएगा 1। इसे हम बॉक्स करेंगे। अब हम LCM फाइंड करेंगे। LCM के लिए भी हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर्स ही हैं, कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो LCM हो जाएगा हमारा सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट। LCM इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 37। तो LCM हो जाएगा 32 टाइम्स 37। 2 टाइम्स 37 कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। 37 टाइम्स 32, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 7 प्लस 1 8, 1 एंड 1, तो 1184 ये हो जाएगा हमारा LCM। तो यहाँ पर हमने LCM और HCF फाइंड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि वेरीफाई कि जो नंबर्स के प्रोडक्ट हैं वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल हैं। मतलब HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू 32 टाइम्स 37। दोनों नंबर्स हैं 32 और 37। तो HCF है हमारा 1 और LCM है 1184 और 32 और 37 होता है 1184। ये अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। तो क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में दो नंबर्स हैं 46 और 51। पहले हम 46 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहले हम 46 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे, 23 टाइम्स 1। अब नेक्स्ट है 51। 51 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर ये बन जाएगा 21, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21 और फिर 17 एक प्राइम नंबर है, 17 टाइम्स 1 हो जाएगा 17। तो नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 23 टाइम्स 1 और 51 हो जाएगा 3 टाइम्स 17 टाइम्स 1। तो दोनों नंबर्स में कॉमन है ओनली 1, तो HCF हो जाएगा 1 और LCM फाइंड करने के लिए हमें सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा।
तो एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 23 टाइम्स 3 टाइम्स 17 जो हो जाएगा 46 टाइम्स 51। तो 46 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रफ में। 46 टाइम्स 51, 1 टाइम्स 6 6, 1 टाइम्स 4 4, 5 टाइम्स 6 30, 3 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 4 20, 20 प्लस 3 23 ऐड करेंगे 6 4 3 2। तो ये हो गया 2346। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम इज़ इक्वल टू 46 टाइम्स 51। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एचसीएफ है 1 और एलसीएम है हमारा 2346 और वो 46 टाइम्स 51 के इक्वल है। इसे मैं इरेज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2346 इक्वल्स 2346। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ टाइम्स एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है 15 और 60। तो पहले हम 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 5 15 और 5 टाइम्स 1 5। 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 0 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10। 2 टाइम्स 5 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 5 15 और 5 टाइम्स 1 5। दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे फैक्टर्स के। तो 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15 और 60 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स सर्कल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों नंबर्स में और 5 कॉमन है। तो एचसीएफ हो जाएगा, ओनली कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5, एचसीएफ इज 15। इसके बाद एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमने 3 और 5 निकाल लिए हैं। तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2। 3 टाइम्स 5 15, 15 टाइम्स 2 30, 30 टाइम्स 2 60। तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम टाइम्स एचसीएफ। एलसीएम टाइम्स एचसीएफ हो जाएगा 60 टाइम्स 15, 15 6 90, तो ये हो जाएगा 900। तो एलसीएम टाइम्स एचसीएफ हो गया 900 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा 60 टाइम्स 15 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 900। देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ टाइम्स एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में नंबर्स हैं 18 और 63। तो दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। 63 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, 18 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 और 63 हो जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7। अब कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में हैं 3 और एक और 3 कॉमन है
तो HCF हो जाएगा ओनली कॉमन फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 HCF इक्वल्स 9। अब LCM फाइंड कर लेते हैं। तो LCM होता है कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 3 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 7। ये हो जाएगा 9 टाइम्स 14, 14 9 जा होता है 126, तो LCM हो जाएगा 126। अब HCF टाइम्स LCM कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो 9 टाइम्स 126 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 जा 54, 5 कैरी ओवर, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 हो जाएगा 23, 2 कैरी ओवर, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, 1134 हो जाएगा HCF टाइम्स LCM। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 18 टाइम्स 63, तो 63 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 जा 24, 2 कैरी ओवर, 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 50 और 1 3 जा 3, 1 6 जा 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 3 और 5 प्लस 6 11, तो हो गया 1134 जो कि HCF टाइम्स LCM के इक्वल है। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा 4th पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में दो नंबर्स हैं 78 एंड 104। तो पहले हम 78 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 18, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 3 होगा 9, फिर 13 टाइम्स 1 हो जाएगा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम 104 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 टाइम ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 3, अब 13 टाइम्स 1 हो जाएगा 13, तो 78 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13 और 104 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 13। अब HCF और LCM फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों नंबर्स में और 13 कॉमन है दोनों नंबर्स में, तो HCF हो जाएगा 2 टाइम्स 13 और 2 टाइम्स 13 होता है 26, तो HCF ऑफ 78 और 104 हो जाएगा 26। अब LCM फाइंड करते हैं। LCM हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 13 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 26 टाइम्स 3 टाइम्स 2 6, 6 टाइम्स 2 12, 12 और 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 6 जा 72, 2 7 कैरी ओवर, 12 2 जा 24, 24 प्लस 7 हो जाएगा 31, तो LCM हो जाएगा 312। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, HCF और LCM का प्रोडक्ट लेंगे, ये हो जाएगा 26 टाइम्स 312, 26 और 312 को मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में कर लेते हैं यहाँ पर, 6 टाइम्स 2 12, 1 कैरी ओवर, 6 टाइम 1 6 और 7, 6 3 जा 18, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 3 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी ओवर,
6 + 1 7, 7 + 1 8, तो ये हो जाएगा 8112। अब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं, ये हो जाएगा 78 × 104, तो 104 और 78 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी ओवर, 8 0 ज़ा 0 + 3 3, 8 1 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28 का 8, 2 कैरी ओवर, 7 0 ज़ा 0 + 2 2, 7 1 ज़ा 7, ऐड करेंगे 2, 8 + 3 11, 1 1 कैरी ओवर, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 का 1 1 कैरी ओवर, 7 + 1 8, तो ये भी हमारा 8112 आ गया है। इसे हम इरेज करेंगे रफ वर्क को और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर HCF × LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 13 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।